प्रिय विद्यार्थियों, आज फिर ले रहे हैं तलपट के अंतर्गत अशुद्धियों का सुधार रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एंड दीजिए और उसकी अशुद्धि किस टाइप्स के हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स, उसका नाम दीजिए। निम्नलिखित अशुद्धि की प्रकृति यानी अशुद्धि का प्रकार, टाइप्स ऑफ एरर्स दिखाते हुए सुधार की प्रविष्टियां दीजिए। नंबर 1, 20,000 रुपये का माल मोहन को बेचा, जिसे दर्ज करना भूल गए, पूरी एंट्री करना भूल गई। ये जो आपकी ट्रांजैक्शन है इसका स्पष्ट मूल एंट्री होगी, ये आपकी भूल की अशुद्धि है, भूल चूक की अशुद्धि है, यानी देखे सुनते अशुद्धि। तो नंबर 1, माल बेचा आपने मोहन को, दर्ज करना भूल गए। मोहन दिया टू सेल्स, मोहन अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, राशि 20,000, मूल एंट्री होगी। पूरा का पूरा व्यवहार दर्ज करना लेखा पुस्तक में भूल गए। बीइंग गुड्स सोल्ड टू मोहन बट omitted in sales book. Now rectified। और इसकी जो प्रकृति है ये भूल चूक अशुद्धि है, भूल चूक की अशुद्धि। इसका तलपट के मिलान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी एरर्स ऑफ ओमिशन। सेकंड, पुरानी मशीन 5,000 बेची, जैसे विक्रय खाता खाता दिया। अब देखो मशीन बेची, ऐसा स्टार्ट की, कोई भी परिसंपत्ति बेचते हैं वो संपत्ति शेयर होती है, उन्हें सेल्स को शेयर कर दिया, ये सिद्धांत कैसे निकलाएगा, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो सेकंड का सुधार होगा, क्या बेची मशीन और उन्हें सेल्स को शेयर कर दिया था, सेल्स अकाउंट दिया टू मशीनरी, सेल्स अकाउंट दिया टू मशीनरी 5,000 रुपये, 5,000 being old, machinery sold but wrongly postage in sales account, now corrected या रेक्टिफाइड। नंबर 3, अब इसका टाइप्स ऑफ एरर्स है आपकी सिद्धांतिक अशुद्धि, सिद्धांत अशुद्धि, सिद्धांत या सिद्धांतिक अशुद्धि। सिद्धांत ये कहता है संपत्ति बेची तो संपत्ति शेयर होना चाहिए, जब अपने सेल्स को शेयर कर दिया। नंबर 3, अरीब से 50,000 रुपये को उधार मांग खरीदा, क्रय बही में 5,000 से दर्ज किया गया कि अजीब से माल परचेस किया है, क्रय बही में होना चाहिए 50,000 की जगह 5,000 से दर्ज हुआ, 45,000 से मूल एंट्री कम इसमें दर्ज हुई, मूल एंट्री करेंगे। परचेज अकाउंट दिया, परचेज अकाउंट दिया टू इस्तेमाल करके हरी से, तो हरी अब 50,000 का परचेज किया, 5,000 दर्ज हुआ, 45,000 रुपये कम दर्ज हुए दोनों खातों में, 45,000। being goods purchased, goods purchased from Hari but shortly entered in purchases book by rupees 45,000 and 45,000 रुपये, now rectified। हरी से माल क्रय किया जिसे 45,000 रुपये से कम दर्ज किया गया और सुधार कर दिया। नमस्कार, ये अशुद्धि का जो टाइप्स है ये आपके हिसाब की अशुद्धि कहलाएगी, हिसाब की अशुद्धि। रेखे संबंधी अशुद्धि, हिसाब की अशुद्धि।
यानी एयर्स ऑफ कमीशन, ये आपकी हिसाब के सूदी की नेचर है। नंबर 4, महेश को 2000 रुपये नकद भुगतान की खतौनी उसके खाते में नहीं की गई। अब याद रखना, अब महेश को चुकाए तो महेश को डेबिट करना था, वह खतौनी भी नहीं है। महेश डीआर टू सस्पेंस, महेश अकाउंट डीआर टू सस्पेंस अकाउंट, ये पक्षशुद्धि है। इसको आप कह सकते हैं आंशिक लोभ संबंधी अशुद्धि या आंशिक हिसाब संबंधी अशुद्धि। राशि 2000, इसको आप कह सकते हैं एक पक्षीय या आंशिक लोभ संबंधी अशुद्धि। being not postage in my account, now rectify। नंबर 5, विक्रय व्यय का योग कम लगा 10,000 से। अब यहाँ गलती सिर्फ सेल्स बुक में है, सेल्स बुक बंद करते हैं सेल्स अकाउंट सीआरसी, तो यह योग कम लगा तो सेल्स के खाते में कम पहुंचा अमाउंट, तो सस्पेंस अकाउंट डीआर टू सेल्स, सस्पेंस अकाउंट डीआर टू सेल्स अकाउंट बीइंग undercasting, being undercasting of sales book, now rectified। और ये आपकी एक पक्षशुद्धि है, एक पक्षी, ये भी लोग संधि हिसाब संधि आंसर हो जाएगी, एक पक्षशुद्धि। अमाउंट नंबर 5, 10,000। सर गलती है सेल्स अकाउंट में, तो सेल्स अकाउंट को आपने सीआर किया है, बाकी की पूर्ति होगी सस्पेंस अकाउंट से, एक पक्षशुद्धि। नंबर 6, कार्य प्रयोग हेतु स्टेशनरी खरीदी जिससे क्रय खाते में दर्ज कर दिया। अब ध्यान देना, स्टेशनरी परचेज कर रहे हैं, ये आपका एक प्रकार का आय का खर्चा है, लेकिन आपने इसको परचेज डेबिट कर दिया, यानी आपकी सिद्धांत अशुद्धि है। सुधार करेंगे स्टेशनरी अकाउंट दिया, स्टेशनरी अकाउंट डीआर टू परचेज, राशि लिखी नहीं है, माना कि 1,000 रुपये है, 1,000 being stationery purchase, being stationery purchase but wrongly postage in purchase account, now ratified। और ये आपका ये स्टेशन कोड या पक्षी सिद्धांत की अशुद्धि बनाएगी, सिद्धांत की अशुद्धि, सैद्धांतिक अशुद्धि, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन 2, निम्नलिखित कि अशुद्धि सुधार तल पर बनने के बाद कीजिए, यानी आपको तल पर बन चुका उसके बाद में सुधार करना है। नंबर 1, विक्रय खाते की खाते में 2,000 रुपये क्रय खाते में कर दी। सेल्स को शेयर करना था, वो आपने परचेज में दिखा दिया। सस्पेंस अकाउंट डीआर टू सेल्स टू परचेज रद्द करने के लिए सीआर करें, टू परचेज, राशि 2,000 सेल्स ईयर होगा, 25 सीआर होगा 2,000 से, और सस्पेंस अकाउंट दिया 4,000। समझिए, सेल्स को शेयर करना था कर लीजिए, और 25 के खाते में खत्म नहीं कर देना, 25 डेबिट हो चुका है, रद्द करने के सीआर क्या है, दोनों राशि आएगी, सस्पेंस अकाउंट दिया 4,000। नंबर 2, मोहन को 20,000 रुपये चुकाए जिससे उसके खाते में
2000 से भगा गया, मोहन को डेबिट करना था 20,000 से, और 2000 से क्या तो मोहन को डेबिट करना पड़ेगा 18,000 से। नंबर 2, मोहन गया टू सस्पेंस, मोहन से अकाउंट गया टू सस्पेंस अकाउंट। अब याद देखिए कुल 20,000 को डेबिट करना था, 2000 से हो गया 18,000, 18,000 पे मोहन को डेबिट करना पड़ेगा जब सही कंपनी हो जाएगा। नंबर 3, वेतन चुकाया 5,000 रुपये, जिससे मजदूरी खाते को 500 से 10 की दिया, सैलरी को डेबिट करना था। अब कर लीजिए, सैलरी अकाउंट गया, राशि 5,000, गलती से वेजेस को डेबिट किया था, टू वेजेस कैंसिल कीजिए, 500 रुपए से, क्योंकि 500 से डेबिट किया था तो सस्पेंस, डिफरेंस 4,500। अब जानते हैं डीआर और सीआर की राशि हमेशा बराबर होगी। सैलरी अकाउंट दिया 5,000 टू वेजेस 500 तो सस्पेंस 45। नंबर 4, हरी को 10,000 रुपए का माल बेचा, जिसे करीब बही में 1,000 से 10 किया गया, वो करनी थी कि यह सुधार। अच्छा, करनी थी की है और सुधार, ये आपका आंसर होगा, सुधार होने। अब याद रखना नंबर 4 में हरी को 10,000 का माल बेचा, हरी टू सेल्स की करनी थी, हरी दिया टू सेल्स, राशि 10,000, और की है माल खरीदने की 1,000, 25 अकाउंट दिया टू हरी, सिर्फ 1,000, क्योंकि 1,000 से 10 किया है। आप क्या करेंगे, सुधार के अंदर है, इसको रखना है, इसको रद्द करना है, इसको उल्टा करना पड़ेगा। हरी दिया 11,000, सीआर हरी को डेबिट करना 10,000, गलती से सीआर 10,000 तो 11,000 से, टू सेल्स 10,000, और टू 25, इसको सीआर करना पड़ेगा कैंसिल करने के लिए, 25 1,000, ये एंट्री आपकी सुधार की एंट्री होगी, ये वाली। हरी डीआर 11,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000 टू 25 1,000। नंबर 5, चौथी एंट्री है सुधार, बकाया मजदूरी जिससे दर्ज करना भूल गए, सिंपल सी एंट्री है, मूल एंट्री है, वेजेस अकाउंट या को आउट टू वेजेस, एडिशनल एंट्री है, रिटर्न्स पढ़ा आपने, वेजेस अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, राशि 1,000, मूल एंट्री करनी है, वेजेस अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग वेजेस 1,000। नंबर 4, पूर्व वेतन 5,000 दर्ज करना भूल गए, मूल एंट्री, प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी अकाउंट दिया टू सैलरी, अग्रिम वेतन चुकाया है, सैलरी को रद्द कर रहे हैं, सही लाभ निकाल करने के 5, और प्रीपेड सैलरी आपके असिस्टेंट और व्यक्तिगत खाता है, जबकि आउटस्टैंडिंग ये आपका व्यक्तिगत खाता दायित्व है। एंट्री होगी प्रीपेड सैलरी अकाउंट या टू सैलरी 5,000। लास्ट, कंप्यूटर पर मूल्यह्रास 4,000 दर्ज करना होगी, मूल एंट्री, डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया, डेप्रिसिएशन अकाउंट दिया टू कंप्यूटर, संपत्ति मूल्य में कमी आएगी, और मूल्यह्रास क्या है, जो मूल संपत्ति होती है उसके अपकृत करने की लागत मूल्यह्रास कहलाता है, अमाउंट 4,000। संपत्ति जो उपयोग किया उसका मूल्य घटा, संपत्ति सीआर, और एक संपत्ति के यूज करने की, उपयोग करने की, कंज्यूम करने की जो खर्चा आता है, कॉस्ट है, वो कहलाता है मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट है वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।